सऊदी अरेबिया का जो की तरफ से आज एक बिल्कुल स्ट्रेट उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी की कुछ देर पहले। और उसमें सऊदी अरेबिया ने कहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, कि उन्होंने कहा कि जो डिस्कशंस हुए हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अरब इसराइली पीस प्रोसेस पे, और उसके बारे में कहा कि इन द लाइट ऑफ व्हाट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन। अब जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल सिक्योरिटी के, उन्होंने वहाँ पर एक गुफ्तगू में कहा था कि हमारे मामला तो बड़े अच्छे सऊदी अरेबिया और ये वो करके। तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ये जो प्रेस स्टेटमेंट आई है ये अनयूजुअल है, मतलब ये कम हुआ है कि इस तरह से कि वो प्रेस स्टेटमेंट उनकी तरफ से आए। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि जो steadfast on the Palestinian issue and necessity that the brotherly Palestinian people obtain their legitimate rights। और फिर उसके बाद द किंगडम हैज़ कम्युनिकेटेड इट्स फर्म पोजीशन टू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो इन्होंने कहा कि ये जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन के बयान की वजह से उभाम पैदा हुआ है, तो ये हम वजाहत कर रहे हैं इस बात की। Kingdom has communicated its firm position to the US administration that there will be no diplomatic relations with Israel unless an independent Palestinian state is recognized on 1967 borders with East Jerusalem as its capital, and the Israeli aggression on Gaza Strip stops and all Israeli occupation forces withdraw from Gaza borders। ठीक है। और फिर उसके साथ ही वो ये कहते हैं कि किंगडम जो है वो रिटेरिएट कर रहा है। इट्स कॉल टू द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दैट हैव नॉट येट रिकग्नाइज, उन सब से, यानी उसमें अमेरिका भी है, उन सब से कह रहा है कि जिन्होंने अभी तक फ़लस्तीनी रियासत को नहीं माना कि वो एक्सपेडाइट करें कि रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन 1967 बॉर्डर्स with East Jerusalem as its capital। बिल्कुल स्ट्रेट। So the Palestinian people can obtain their legitimate rights and so that a complete and just peace is achieved for all। तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ये वजाहत इसलिए हुई कि वो एक जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी अमेरिका में, उसमें गोल मोल सा करके कि सऊदी अरेबिया तो मान गया और ऐसे तो सऊदी अरेबिया की तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी आई कि हम दो रियासती फॉर्मूले से सऊदी अरेबिया बिल्कुल फर्म खड़ा है, और ईस्ट यरूशलेम उसका, और 1967 के बॉर्डर्स और ईस्ट यरूशलेम उसका जो है वो यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत होगा, मशरिकी यरूशलेम। अच्छा, अब ये जो है ये तो स्टेट चला गया, और ये जिस वक्त बात हो रही थी तो उस वक्त जो है वो अमेरिका में खप पड़ी हुई थी। अमेरिका में एक अंदरूनी खप पड़ी हुई थी। मैं भी आता हूँ, ये दोबारा जो फ़लस्तीन में हो रहा है, ये इसराइल में या फ़लस्तीन में हो रहा है, अमेरिका में खप पड़ी हुई थी। खबें पड़ी हुई थी वहाँ पर कि उन्होंने एक बिल जो है वहाँ पर पेश किया ईवान नुमाइंदगान के अंदर, और वो जो बिल है वो बेसिकली जो था वो ये था कि उस बिल में 118 अरब डॉलर्स जो हैं 118 बिलियन डॉलर्स का पैकेज एक बिल था, जिस बिल में बॉर्डर, ये मैक्सिको के बॉर्डर, वो 22 लाख बंदा क्रॉस कर गया है ये मैक्सिको का बॉर्डर 2022 में, 22-23 में। तो वो वहाँ पर एक ये वो बॉर्डर है जिसके आप ज़रा देखें ना, जब हुकूमतें बदलती हैं तो जहाँ पर कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बदलती है तो उसका नतीजा सत्यानाश की सूरत में होता है। ये वो बॉर्डर है जहाँ ट्रम्प दीवार बना रहे थे एक ज़माने में। अब जनाब उस बॉर्डर के ऊपर फटा पड़ा हुआ है मैक्सिको के बॉर्डर पे कि वहाँ से तो 22 लाख बंदा क्रॉस कर गया अमेरिका में इलीगली। तो उस बिल की वो जो सिक्योरिटी जिसका जिम्मा था वो होमलैंड सिक्योरिटी के साहब थे, जो होमलैंड सिक्योरिटी को देखते हैं। अब ये हुआ कि उनका नाम है मेयोरकास। तो दो काम हुए कल वहाँ अमेरिका में अजीबो गरीब किस्म के। एक तो ये हुआ कि जो रिपब्लिकन्स हैं, यानी ट्रंप, अब ट्रंप का जो बंदा है वो इस वक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर है, यानी वो सीट जो कि नैन्सी पेलोसी के पास थी। अच्छा, अब जो वहाँ पे माइक जॉनसन बैठे हैं, अब माइक जॉनसन जो हैं तो उन्होंने दो बिल, एक तो उन्होंने कहा कि इसको, ये जो होमलैंड सिक्योरिटी का बंदा है जो, इसको हम इम्पीच करेंगे, इसका मुआवजा करेंगे।
और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो बिल है 118 बिलियन का, इसमें से ऐसा है कि इसमें से यूक्रेन को और बाकियों को निकाल के सिर्फ इसराइल को देते हैं पैसे भी। ये दोनों बिल जो हैं कल वहां पर नाकाम हो गए रिपब्लिकन्स के, और बहुत बड़ा धचका था रिपब्लिकन्स के लिए, यानी ट्रंप के लिए, ट्रंप की पार्टी के लिए। और ये जो है ये इसमें इसराइल के पैसे भी गए, वो जो इसराइल को जाने थे वो भी गए, यूक्रेन को जाने थे वो भी गए। वो बिल में से चूंकि उन्होंने सिर्फ उसमें से इसराइल स्पेसिफिक कर दिया तो वो बिल ही उड़ गया, पूरा का पूरा इमदादी बिल ही फारिग हो गया। अच्छा, अब ये जो है ये बड़ी अजीबोगरीब, मैं एनपीआर को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड स्लाइड, हाउस फेल्स टू पास आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट। एक तो इम्पीचमेंट फेल हो गई, फिर उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है कि इम्पीच होमलैंड सिक्योरिटी, ये डिफेक्शंस हो गई, कुछ रिपब्लिकन इधर कुछ उधर, ये वो सारे। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो ये है कि ये इस तरह हुआ नहीं है कभी। वॉशिंगटन पोस्ट इसको ब्रेक कर रहा है, स्टनिंग वोट, हाउस रिपब्लिकन्स फेल्ड टू इम्पीच। अच्छा, वो रिपब्लिकन उनकी अक्सरियत है, ये ज़हन में रखें कि रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है वहाँ पे, मतलब थिन मेजॉरिटी है अक्सरियत, वो उसमें उड़ गए। और फिर उसके बाद जो है तो ये एक बहुत बड़ा धचका लगा वहाँ पर कि ये कैसे मुमकिन है भाई कि एक बिल जो है वो वहाँ पर जो कि जिससे बड़ी उम्मीद थी कि वो बिल जो है वो उसके नतीजे में इसराइल को, द हाउस रिजेक्टेड अ बिल, यूएसए टुडे रीज़न बता रहा है, द हाउस रिजेक्टेड अ बिल, फोर्थ स्लाइड है, दैट वुड प्रोवाइडेड 17.6 बिलियन इन यूएस एड, हियर इज वाई रिजेक्ट कर दिया हाउस ने। तो वो सब के सब गए, यानी उसमें चले गए, यूक्रेन की एड भी गई, मैक्सिको बॉर्डर भी गया, वो होमलैंड सिक्योरिटी का जो मिनिस्टर जिस सेक्रेटरी उसको इम्पीच करना था वो भी उड़ गया, उधर से वो मतलब सारा ही वो जो है ना सब जबरदस्त हो गया, सारा का सारा। अब जब ये हो रहा था वहाँ सिलसिला, तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन की, और जाहिर है होम ग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उधर क्या बना भाई, इसराइल को एड देनी थी तो इसराइल की एड भी गई साथ ही। अब जनाब सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुँच गए इसराइल पहुँचे तो यहाँ पर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो इनकी वाई मुख्तलिफ मुलाकातें वगैरह हो गई, एक तो वॉर कैबिनेट से, ठीक है। अच्छा, साथ ही सऊदी अरेबिया ने पीछे से वजाहत की, बिल्कुल सऊदी अरेबिया ने वजाहत की कि भाई हमारा ये स्टांस है सऊदी अरेबिया का, जो कि प्रिंसिपल स्टांस है फॉर ईयर्स, जो कि शाह अब्दुल्ला के दौर से या उससे पहले, जो पाकिस्तान का भी जो सबका स्टांस है, ओआईसी का भी स्टांस सबका। अब जनाब ये सऊदी अरेबिया की तरफ से है, ये अनयूजुअल है इस तरह से कि जी वो कहें कि जी ये जो थोड़ी सी बात अजीब सी की है यूएस, तो हम अपनी पोजीशन सऊदी अरेबिया स्ट्रेटिक पोजीशन एक वाज़े करें। इसको जनाब फ़लस्तीनियों ने उसको बहुत खुश आमदीद कहा, क्योंकि कन्फ्यूजन फैल रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ये सारे मामलात फ़लस्तीनी रियासत के बाद जो है वो मामला तय होंगे, अगर कोई बातचीत हमारी होगी किसी मुल्क के साथ तो वो बात होगी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद, उसके ऐलान के बाद। अच्छा, दो रियासती फार्मूला। अच्छा, अब इसमें जो है तो ये स्टेटमेंट उस वक्त आई जब सेक्रेटरी ब्लिंकन इसराइल में थे, और वहाँ पर उनकी जो मुलाकातें थीं वो मुलाकातें जो हैं उसमें एक मुलाकात ऐसी, एक तो वॉर कैबिनेट के साथ उनकी मीटिंग हुई, लेकिन एक उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ के जो इनका आर्मी चीफ है उसके साथ मैं अलग से, वो वॉर कैबिनेट की मीटिंग थी लेकिन उन्होंने कहा मैं अलग से भी मिलना चाह रहा हूँ, तो आर्मी का जो चीफ है उससे अलग से मिलके मैं ज़रा पूछूं कि ये जंग वंग का क्या। तो वो वहाँ पर एक रद्दमल हुआ कि नेतन्याहू की तरफ से एक मैसेज इशू हुआ कि जी सेक्रेटरी ब्लिंकन हमारे आर्मी चीफ से अलग नहीं मिल सकते, वो किस हैसियत में मिलेंगे। एक नया फटा खड़ा हो गया इसराइल में, और साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि ये क्या हम कोई बनाना रिपब्लिक हैं कि हमारा ये 16 स्लाइड इसराइल हयूम को मैं कोट कर रहा हूँ, इसराइल इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। ये ब्लिंकन हलेवी के साथ मिलना था, उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई ना कि आप आर्मी चीफ से कैसे मिल सकते हैं, आप तो सेक्रेटरी स्टेट हैं, आपका क्या ताल्लुक है यहाँ पे, आप अब आए और आप अलग अलग कोई मामला तय कर रहे, तो वो जो है वो अजीब वहाँ पे खप पड़ गई। अच्छा, फ़लस्तीनियों ने इसको वेलकम किया, ये मैं 15 स्लाइड दिखा रहा हूँ ना कि सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट को उन्होंने वेलकम किया, उनकी जो वफा न्यूज़ एजेंसी है। लेकिन इसमें जो इशू दूसरा हुआ वो ये हुआ कि वो एक तो ये फटा पड़ गया कि जी ये कैसे, ये क्यों मिल रहे हैं। दूसरा फटा ये पड़ा कि साथ ही वो जो मुआहदा है वो इसराइल के अंदर भी पहुँच गया, वही मुआहदा जो पहले हमने बात की थी, ये कि ये जो है ये 135 दिन का मतलब है 4.5 महीने तक सीज़ फायर होगा, 4.5 महीने तक।
और 4.5 महीने तो सीज फायर होगा। असल में जो है वो इसको वो कहना चाह रहे हैं परमानेंट सीज फायर, वो कह नहीं पा रहे। सही। ठीक है ना, वो जी। कह नहीं पा रहे, वो कहना जो है वो सीज फायर ही चाह रहे हैं, लेकिन वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ना थोड़ी सी झिझक हो रही है। अच्छा, अब इसमें जो है ये अब ये दोबारा इसराइल 24 ब्रेक कर रहा है 14 स्लाइड। अब मुझे नहीं पता कि ये मीटिंग ब्लिंकन टू मीट आईडीएफ चीफ हलेवी इन प्राइवेट डिस्पाइट इनिशियल रिबफ। अब पता नहीं मुलाकात हो रही है अलग से कि नहीं हो रही, मेरा ख्याल है कि शायद ना हो। सेक्रेटरी ब्लिंकन खुद भी अवॉइड करें क्योंकि फड्डा ज़्यादा बढ़ गया है कि प्राइवेट मीटिंग उनके साथ ना हो। एनीवे, अच्छा उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये वही थी, ये वही बात जो हम पहले भी कह चुके हैं कि इसमें 4.5 महीने की जो है वो इसमें जंगबंदी होगी। इसराइल अपनी फ़ौजें वापस बुलवाएगा पूरे इलाके से। उस इलाके में इस्लामी फ़ौज, मुल्कों की फ़ौज या ओआईसी की फ़ौज वहाँ पहुँचेगी। अक़वाम मुत्तहिदा और उसका जो ज़ैली इदारा जिसके ऊपर पिछले दिनों इल्ज़ाम लगाया कि उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो मुलविस थे कुछ दहशतगर्दी की कार्रवाई में, वही निगरानी करेगा सारी। इस दौरान जो है वो 45 दिन के 3 अदवार होंगे। यानी ये जो 135 दिन की जंगबंदी है, इसके 3 अदवार होंगे 45 दिन के। अब उसमें पहले कौन रिलीज़ होते हैं, कितने लोग, उसमें शायद ख़वातीन पहले रिलीज़ हों या जिनकी उम्र ज़्यादा है वो रिलीज़ होंगे, डिटेल्स हैं कंप्लीट। और जंगबंदी हो जाएगी मुकम्मल, फ़ज़ाई भी ज़मीनी भी मुकम्मल तौर पे हो जाएगी। और हमास की तरफ से कहा गया कि इसराइल की फ़ौज निकल जाए, यहाँ से इसराइल की फ़ौज निकल जाए। इसराइल का कहना ये कि हमारी फ़ौज रहेगी, इमदाद वगैरह आप आने दें, लेकिन इसके ऊपर इसराइल का बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि ये यहाँ से इसराइल की फ़ौज निकले। अच्छा, और इसी दौरान फिर 50,000 एक हफ्ते में, फिर 50,000, फिर 50,000 खेमे और कुछ 30,000 के करीब फौरी तौर पे जो कि छोटे तैयार घर हैं, वो इजिप्ट में और अबू धाबी में और यहाँ पे तैयार हैं कि फ़ौरी तौर पे जैसे सीज़ फायर हो कतर में, ये फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे और एकदम एड सारी शुरू हो जाएगी। जितने ज़ख्मी हैं, जितने गज़ा में यतीम बच्चे हैं, ज़ख्मी लोग हैं, सारे उनको बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ मुल्कों के हॉस्पिटल्स के अंदर अरेंजमेंट्स हो रही हैं। और ये अरेंजमेंट्स जो हैं ये टर्की में भी हो रहे हैं। अच्छा, एक कमाल की बात है, इसका गारंटर कौन है इस मुआहदे का? ये बड़ी अजीब सी बात है। इसका गारंटर अमेरिका नहीं है, इसका गारंटर अमेरिका भी नहीं है, और इस मुआहदे का ये अजीब बात है, इसका गारंटर अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं, इसको तो इसराइल मान नहीं रहा। इसके गारंटर के तौर पे 2 मुल्क हैं, एक का नाम है तुर्की, नेटो, और दूसरा है रशिया। चाइना नहीं, रशिया और टर्की इस मुआहदे के गारंटर्स हैं। यानी ये एक होता है ना पूरे मुआहदे का कोई गारंटर होता है ना पीछे बैठ के कि एक एक शिक पे अमल होगा, जो असल बात सामने अभी तक नहीं है। इस मुआहदे के गारंटर्स टर्की और रशिया हैं। रशिया और टर्की कितने मामलात पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, लेकिन आप ये देखें कि टर्की और रशिया जो हैं वो इस मुआहदे के गारंटर्स हैं कि इसकी एक एक शिक पे अमल होगा। अब रशिया को आपने कह दिया तो चाइना आ गया, लेकिन चाइना जो है वो ज़ाहिर है कि पीछे रह के वो इन फड्डों शड्डों में ज़्यादा रशिया पड़ा हुआ है इस वक्त, तो रशिया गारंटर है। अच्छा, और टर्की गारंटर है। टर्की के इसराइल के साथ आपको पता है ना जिससे उनके ताल्लुक है, सफारती ताल्लुकात अपनी जगह हैं, सफारती ताल्लुकात भी हैं, लेकिन वो फ़लस्तीन के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया हुआ है उन्होंने, वो गारंटर है। अरब मुल्क मीडिएट करवा रहे हैं, आप ज़रा कमाल देखें, और अमेरिका जो है वो ऐलान करवाने के लिए पहुंचा हुआ है। लेकिन अच्छा एनीवे, तो अब ये है कि ये पहले मरहले में ये, दूसरे मरहले में फिर ये चलते चलते आगे 67 के बॉर्डर्स पर आ गए सऊदी अरब। 1967 के बॉर्डर्स पे ये बड़ी एक तकलीफ दे पोजीशन है। सऊदी अरब ने स्ट्रेट बयान दे दिया है, कतर ने, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, मतलब पूरी दुनिया खड़ी है। और वो बरतानिया तो यहाँ तक कह चुका है कि भाई हम पहले ये सीज़ फायर होते ही हम मान लेंगे, हम कोई लंबा चौड़ा इंतज़ार भी नहीं करेंगे। कई यूरोप के मुल्क तैयार बैठे हैं,
अब मसला ये है कि ये बात वो नेतन्याहू से कैसे कहें कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो इसराइल में एक बात हो रही है कि नेतन्याहू अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक बात हो रही है कि करेंगे नहीं, एक बात हो रही है कि वो सेक्रेटरी ब्लिंकन करेंगे। भाई मसला ये है कि अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। उसकी वजह ये कि नेतन्याहू, ये टर्की ने कमाल किया है। टर्की ने दिल्ली सभा ने कहा है, ये 18 स्लाइड, वो कह रहे हैं टर्की, अब टर्की भी तो देखे ना, एक कमाल का मुल्क है ना। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू जो है ये अपनी वॉर कैबिनेट से चुपके चुपके ये पूरे डील तय कर चुका है अमेरिका के साथ। उसको समझ नहीं आ रही कि वो बाईपास करके अपनी वॉर कैबिनेट को ये मीडिएट करके मान चुका है सारी शराइत। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि ये अपने लोगों को और वॉर कैबिनेट को कैसे बताए। ये सारी बातें मान चुका है।